नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। यमुना नदी बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। यह नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद यह नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा के बाद यह नदी दिल्ली में प्रवेश करती है और दिल्ली के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी पर दिल्ली, आगरा और मथुरा शहर स्थित है। यमुना नदी की 3 महत्वपूर्ण सहायक नदी है: चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश में ही एक बांध का निर्माण किया गया है, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद यह नदी आगे की ओर बढ़ने लगती है। चंबल नदी की सहायक नदी क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी में आकर उज्जैन में मिल जाती है। उसके बाद यह चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में प्रवेश करने पर चंबल नदी में एक और बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम राणा प्रताप सागर बांध है। और राणा प्रताप सागर बांध के बाद यह नदी सीधे आगे की ओर बढ़ती है और चंबल नदी की दूसरी सहायक नदी बनास नदी इसमें आकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर तीसरा बांध जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। इस प्रकार चंबल नदी पर 3 बांध का निर्माण किया गया है। एक मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, दूसरा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा राजस्थान में जवाहर सागर बांध। यानी चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की दूसरी सहायक नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम है माता टीला बांध। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और यह जमुना नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुछ चोटी पर स्थित है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में जमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी पर 3 बांध बना है: जवाहर सागर बांध राजस्थान में, महाराणा प्रताप बांध राजस्थान में और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। रामगंगा नदी, यह नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाकर यह गंगा नदी मिल जाती है। रामगंगा नदी पर मुरादाबाद, बरेली और बदायूं शहर स्थित है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और यह नदी
लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। इस नदी पर यानी गोमती नदी पर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर स्थित है। सरजुग नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, सरजुग नदी कैलाश पर्वत के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश होते हुए यह नदी बिहार के छापरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का दो सहायक नदी है, यानी सरजुग नदी की दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है। एक है काली नदी जो मिलान ग्लेशियर से निकलती है, और काली नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में जाकर यह सरजुग नदी में मिल जाती है। सरजुग नदी की दूसरी सहायक नदी है राप्ती नदी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में जाकर यह राप्ती नदी सरजुग नदी में जाकर मिल जाती है। यानी राप्ती नदी देवरिया में जाकर सरजुग नदी से मिल जाती है, और सरजुग नदी छापरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, और राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है। घाघरा नदी या सरजुग नदी, यह नदी कैलाश पर्वत के समीप स्थित नापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अयोध्या के शहर होते हुए बिहार के छपरा जिला में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी काली नदी और राप्ती नदी है। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला के कालापानी नामक स्थान से मिलान नामक ग्लेशियर से निकलती है, यानी मिलान ग्लेशियर से निकलती है और बहराइच में जाकर सरजुग नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी यह उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक छोटी सी नदी है जिसका उद्गम स्थान नेपाल में स्थित है। हिमालय की धौलागिरी पर्वत श्रेणी के समीप से इसका उत्पत्ति होता है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। यह देवरिया में जाकर सरजुग नदी में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार के पटना जिला में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, कोयन नदी है। ये गंगा नदी है और ये सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर यह पटना में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी के सहायक नदी है कोयन नदी। यह नदी सोन नदी में आकर मिलती है। और सोन नदी के दूसरा सहायक नदी है रिहंद नदी। यह रिहंद नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है। रिहंद नदी पर एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध। और सोन नदी पर एक बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, वान सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोसी नदी, यह नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र के गोसाई धाम से निकलती है। यह नदी महाभारत पर्वत श्रेणी को काटकर बिहार में प्रवेश करती है। इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी 370 किलोमीटर की यात्रा के बाद भागलपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी, यह नदी दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है और यह नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है। माने गंगा के जितने नदी है उसके सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। पश्चिम बंगाल, बिहार में बहने वाली यह नदी है। यह बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाने का कार्य करती है और यह नदी
गंगा में जाकर मिलने का काम करती है। कहाँ मिलती है? तो ये जाकर बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है महानदी, महानंदा नदी। ये है गंगा नदी। गंगा नदी में कोसी नदी जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? भागलपुर में। ये महानंदा नदी है, यह जाके गंगा नदी मिल जाती है। कहाँ पे? ये जाके मिलती है बांग्लादेश में।